वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पार्लियामान अवाम के पैसों से चलती है। हिज़्ब इख्तिलाफ वॉकआउट करके खजाने का नुकसान कर रही है। लेकिन दूसरी जानेब अगर बात करें गुज़श्ता असेंबली में सबसे कम हाजिरी रखने वाले अरकान में से एक और पार्लियामेंट का तवील अरसे तक बॉयकॉट करने वाली जमात के सरबराह वजीर आज़म इमरान खान की आमद का कोई शानदार रिकॉर्ड नहीं मिलता। इसी हवाले से हमारा सवाल इस तरह से है, वजीर आज़म इमरान खान पार्लियामान अवाम के पैसों से चलती है, हिज़्ब इख्तिलाफ वॉकआउट करके खजाने का नुकसान कर रही है। क्या वजीर आज़म इमरान खान की हिज़्ब इख्तिलाफ पर तनकीद जायज़ है? इसके ऊपर हसन निसार साहब आपके पास आएंगे। सबसे पहले हसन साहब, अभी तक जो खुद 5 माह में रिकॉर्ड रहा है, इमरान खान साहब का दावा था कि वो आया करेंगे, बुध के रोज सवालों के जवाब दिया करेंगे, और फिर पिछली हुकूमत के दौर में जो तर्ज अमल रहा है, ये दोहरा मयार नजर आता है आपको ये तनकीद करना? इस पे क्या तबसरा करना, आपने जो बात की है उसको तो कौन कंटेस्ट करेगा। ये एक अधूरा बयान है कि सिर्फ पार्लियामान नहीं, पूरा पाकिस्तान गरीब आवाम के पैसों पे पलता और चलता है। पार्लियामान, अच्छा रह गई आपकी प्यारी पार्लियामान। मुझे पता है मेरे दोस्तों का रिएक्शन, मुझे अंदाज़ा है। मैं तो इस पार्लियामान को ही गैर ज़रूरी बोझ समझता हूँ। अल्लाह करे इस पाकिस्तान को इनसे निजात मिल जाए। ये तो घर से निकलते हैं, ये तो बेडरूम से अपने वॉशरूम तक जाते हैं तो आवाम के अखराजात का मीटर डाउन हो जाता है। ये बहुत बड़ी लाइबिलिटी है इस मुल्क के लिए। कभी गौर, एक बंदा मुलाजिम नहीं फालतू रखता घर में, अब भले कितने भी एफ्लुएंट हो, और बंदा वो तनासुब देखता है कि यार ये मुझे इतने में एक बंदा इतना कॉस्ट कर रहा है, इसकी आउटपुट क्या है, ये पार्लियामान आज तक देती क्या है, ये मेरी समझ से बाहर है। वैसे ये लेजिस्लेशन करने जाते हैं या भी ये लोकल डेवलपमेंट फंड्स बांट रहे हैं, ये क्या तमाशा है ये। मैं तो पार्लियामान का ही वजूद के हक में नहीं हूं, लेकिन बहरहाल वो एक और बहस है, उसको छोड़ें। ओवरऑल अकेली पार्लियामान के ऊपर नहीं, पूरा पाकिस्तान ठीक अवाम के पैसे से चलता है। ठीक। न्याजी साहब, अगर पार्लियामान की कार्रवाइयों को नहीं चलने दिया जा रहा या उसमें रुकावट आ रही है, उस पर असरअंदाज हो रही है ऑपोजिशन, इस सूरत हाल में वजीर आजम की ये तनकीद जायज़ है? हकीकत यह है कि मेरे लिए तो इमरान खान साहब की जो बातें हैं वो तबीयत पे बहुत ग्रां गुजरती हैं, बड़ी बोझल बना जाती हैं तबीयत को। देखिए, लुक हु इज टॉकिंग, द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। हजूर, आपने 4 साल इस पार्लियामेंट पे लानत भेजी, आपने इसका बायकॉट किए रखा, पैसे ईंटने में और तनख्वाहें लेने में सारे के सारे जो आपके 28 या 33 मेंबर्स थे वो पेश रहे। उन्होंने कभी उसके ऊपर कोई सुस्ती नहीं दिखाई कि वह पैसे ना लें, और अब पार्लियामेंट को गालियां देना शुरू कर देते, आप खुद ही देते रहो। दो दफ़ा जो है, जो आपके पास आने का टाइम था 2013 जहाँ पे आपने रस्मी बायकॉट नहीं किया होता, या 2018 जो आप, तब भी आप पार्लियामेंट में आप शक्ल नहीं दिखाई। असद कैसर साहब को आपने परसों झाड़ पे ला दिया, कल के परसों, कि ये जो वजीर हैं, जो गालम गलोच कर रहे हैं, जो दशनाम तराजी कर रहे हैं, जो फाउल गुफ्तगू कर रहे हैं, वो मेरे ही मुतय्यन किए हुए रहनुमा असूल हैं। ये मेरी ही क्यों जो है जो वो टो कर रहे हैं, मेरे ही बनाए हुए असूल और जवाबित को टो कर रहे हैं, मेरी बताई बातें आगे फैला रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आती कि ये जो इस तरह का रवैया कि तंग मत बजांगा मत, ये इस तरह की, मैं तो अभी तक हैरान हूं कि हु इज टॉकिंग इमरान खान साहब। मैं तो कहता है यार 4 साल मेरा रवैया रहा है, उसके बाद मैं इस बात को खामखा कॉन्टेस्ट होने दूं, क्योंकि मेरे लिए ये बिल्कुल एक, मुझे लोग कहेंगे भैया ये बंदा अक्ल से फारिग है, ये ढीठ है, ये क्या चीज है। मैं कहता हूँ मेरे अंदर तो इतनी शर्म है कि मैं ये बातें नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं मेरे पिछले 4-5 साल का फ्रेश फ्रॉम द ओवन एक बैकग्राउंड है, अभी तरोताजा बैकग्राउंड है अभी जिसके अंदर से सारा होकर मैं आया हूँ यहाँ तक। जी, उसके इस तौर पे बिल्कुल जायज़ नहीं है। इरशाद भट्टी साहब, जो बात कह रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा कायदे इनकलाब। क्या करें, यहाँ पार्लियामेंट क्या सब कुछ आवाम के पैसों से चल रहा है, सिवाय आवाम के।
उनके पास पैसा नहीं रह गया, बाकी पार्लियामेंट भी उनके पैसों पे चल रही है, सेनेट भी उनके पैसों पे चल रहा है, अवान सदर, वज़ीर आला हाउस, आपके पेट्रोल, सारा कुछ, हिंद सिंध में जायदादें जो बनाई वो भी अवाम के पैसे से, पोशाकें, औलादें सेटल हो गई वो भी अवाम के पैसे से। ठीक का कायदे इनकलाब इस पार्लियामेंट में, मगर अवाम के लिए कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है अपनों लिए होता है और अपनों के लिए होता है। मामला अपना या लीडरशिप का हो तो ना कोरम का कोई मसला होता है, ना इhtजाज होता है, ना वाकआउट होता है। मामला अगर अपना ही हो और अपने लीडरशिप का हो तो वाकआउट भी होते हैं और कोरम भी होते हैं और पूरे नहीं होते। और सही का कायदे इनकलाब आपने कि इस 5 महीनों में एक भी इhtजाज या वाकआउट अवाम के लिए नहीं हुआ, महंगाई पे नहीं हुआ और बेरोज़गारी पे नहीं हुआ। और आखिर में सही का कायदे इनकलाब आपने पिछली पार्लियामेंट पर तो लानत भेजी दी थी, इस पार्लियामेंट में तो आपने आना था, इस पार्लियामेंट ने तो आपको मुंतखब किया था, इस पार्लियामेंट ने तो आपको इस मुल्क का सरबराह बनाया था। आपने कहा था कि मैं आया करूंगा, आप नहीं आए। आपने कहा था मैं हर बुध को सवालों के जवाब दिया करूंगा, आपने नहीं दिए। आपने कहा था कि मैं अब इस पार्लियामेंट को मैं लेके चलूंगा, आप नहीं चले। इसका मतलब है कि जैसे पिछले भी इस पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझते थे। नवाज शरीफ साहब 6-6 महीने नहीं आया करते थे, सेनेट में साल नहीं आया करते थे, आपको भी 5 महीने गुजर गए, आप भी नहीं आए। तो बात वही है कि ये जो हर रोज हमारे सर पे चढ़ के नाचते हैं कि पार्लियामेंट की इज्जत करो, जब आप खुद इज्जत नहीं करेंगे तो और कोई क्यों करेगा। यहाँ पिछली हुकूमत में जाली हाजिरियां लगाकर 2.25 करोड़ यही पार्लियामेंट ले गई है, बाकी मेडिकल बिल और बाकी इजलासों के पैसे वो तो अलहदा है। नहीं, एक ऑप्शन आप ले रहे हैं, लेकिन एक ओवरऑल तबसरा कर रहे हैं। बाबर सत्तार साहब, आप इरशाद भट्टी साहब की गुफ्तगू को काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, इसके ऊपर भी बात कीजिएगा और बेसिस क्या है कि किस वजह से इमरान खान साहब ये तनकीद कर रहे हैं जब पहले ये सूरत हाल रही है अपनी। देखिए, इमरान खान के तो कॉल और फेल को मद्देनजर रखते हुए खाली वो ख्वाजा आसिफ के अल्फाज ही याद आते हैं कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। लेकिन मैं हसन साहब की बात से बहरहाल एग्री करता हूं। देखिए, ये जो हम कठपुतली तमाशा चला रहे हैं ये चल नहीं रहा सही तरीके से। एक डिफैक्टो सिस्टम है मुल्क में, वो 70-75 साल से चल रहा है, ये कोई अभी इफेक्टिव नजर नहीं आ रहा और ये कब तक चलेगा इसका पता नहीं है। तो लपेटें ये जो हम मजाक कर रहे हैं अपने साथ, किस तरह से फैसले हो रहे हैं, पावर एक तरफ रिजाइड करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी तरफ रिजाइड करती है। हम आके बेतहाशा बातचीत पार्लियामेंट में तो कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, पावर उन बेचारों के पास है कोई नहीं। हुकूमत में भी हमने एक हुकूमत लगाई हुई है, एक पॉपुलर लीडर लगाया हुआ है, वहां पे फैसले उनके पास भी नहीं है करने का इख्तियार कोई खास। तो क्यों हम इस दौरे में आर को लेके चल रहे हैं, एक हिपोक्रेसी में हम सारे इंगेज्ड हैं। छोड़ें इसे, लपेटें और जो लोग चलाना चाहते हैं इस रियासत को वो चलाएं, ताकि जितने भाग इस मुल्क को लगे हुए उससे 2-4 और लग जाएं और कम से कम क्लैरिटी तो हो कि कौन चला रहा है और किस तरह से चला रहा है। सही। मजहर अब्बास साहब, अब दोबारा सवाल के ऊपर ही आए। पार्लियामेंट जो पहले वाली थी उसको नहीं मानते थे, अब अपनी हुकूमत है, खुद आते नहीं, ऑपोजिशन पे क्यों तनकीद कर रहे हैं? देखिए, उस वक्त वो आते नहीं थे, इस वक्त वो जाते नहीं हैं। यानी ये अजीब हो, आप ख़ुद ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम कहेंगे तो शिकायत होगी। यानी वज़ीर आज़म अगर यही बात पार्लियामेंट में आकर करते और लीडर ऑफ द हाउस के तौर पे अगर आप आते तो आपके कम से कम ट्रेजरी बेंचेस की और इत्तेहादियों की तो इतना कोरम होता कि आप बहुत सी चीज़ें कर सकते थे। और उधर खड़े होकर लीडर ऑफ द हाउस अगर अपोजिशन को मुखातिब करके कहे कि आप वॉकआउट इसलिए कर रहे हैं और ये सारी बातें जो आप अपने ट्वीट्स के ज़रिए करते हैं, ये अगर आप आके पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगे। बाकी जो हसन साहब ने बात की है, देखिए आपने इस मुल्क में मार्शल लॉ का तजुर्बा कर लिया, आपने इस मुल्क में सदारती निज़ाम का तजुर्बा कर लिया, आपने इस मुल्क में टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट बनाने की भी कोशिश कर ली। कौन सा सिस्टम है जो आपने इस मुल्क में नहीं तजुर्बा किया? तो इस पर ज़रूर बहस होनी चाहिए तो कि फिर हम कौन सा सिस्टम राइज करें। यानी ये कि पार्लियामेंट बिल्कुल जो है अवाम के उस पर, अव्वल तो अब जब हम ये बात करते हैं तो फिर हमें ये भी बहस करनी चाहिए कि आखिर हम टैक्स कितना देते हैं। जब हम ये क्लेम करते हैं कि ये अवाम के टैक्सों पे चलता है तो अवाम टैक्स कितना देते हैं, हमारे यहाँ टैक्स दिया कितना जाता है, कितने % टैक्स दिया जाता है हमारे यहाँ। तो ये सारी बातें एक बड़ी बहुत अच्छी बहस होनी चाहिए, इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए।
लेकिन जब वजीर आज़म ये बात करें, यानी जो इसी पार्लियामेंट से मुंतखब हुए हैं, जिनकी मेजॉरिटी इसी पार्लियामेंट में है, वो लीडर ऑफ द हाउस हैं इस पार्लियामेंट के, वो जब ये बात करेंगे और ये बात भी वो बनी गाला में या वजीर आज़म हाउस में बैठकर करेंगे, अगर ये अच्छा नहीं लगता। अगर ये ऐवान में खड़े होकर यही तकरीर करके पार्लियामेंट में आगे करें, कहें ऑपोजिशन को एड्रेस करें, इसकी वैल्यू ज्यादा होती। जी मादा साहब, बिल्कुल इस मामले के ऊपर हमारे तमाम तजियाकारों की राय आपने जान का प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।